हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। तो बेटा आते हैं फिर दोबारा से अपने चैप्टर नंबर 8 लिफ्टिंग अ टेल्स। ठीक है, लिफ्टिंग अ टेल में मैंने आपको बताया था कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पूंछ को उठाना। ठीक है, इसमें क्या था इस स्टोरी में बेटा, भीम और रामायण के जो हनुमान थे उनका कॉम्बिनेशन है ये स्टोरी। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों कैरेक्टर को लेकर तब स्टोरी बनाई हुई है। क्या होता है कि भीम जंगल में एक रास्ते से गुजरता रहता है, तो बीच में वो जो बंदर है बहुत ही बहुत ही जो बूढ़ा बंदर है और बीमार बंदर है, बीच रास्ते में लेटा हुआ रहता है। भीम उसको उठाने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, बट फिर भी वो बंदर वहां से नहीं हिलता है, वहां से नहीं उठता है। ठीक है, लास्ट में वो भीम क्या बताता है कि मैं क्या हूँ, कुंती पुत्र भीमसेन हूँ। ठीक है, कुंती और पांडु का बेटा भीमसेन हूँ, मुझसे ज्यादा ताकतवर और कोई भी नहीं है। क्यों कहता है? क्योंकि बंदर ने उसे क्या कहा था कि इस जंगल में आगे की ओर मत बढ़ना, नहीं तो तुम मारे जाओ। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, भीम का हो गया था। भीम ने जब गुस्से में कहा कि मुझे कोई भी नहीं मार सकता, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। उसके बाद मंकी स्माइलिंग स्टिल विदाउट मूविंग, अभी भी वो हिल नहीं रहा अपने रास्ते से, हिला नहीं है और क्या कर रहा है, सिर्फ स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। आई एन ओल्ड मंकी, मैं एक बूढ़ा बंदर, विल स्टॉप यू फ्रॉम गोइंग ऑन, रोकता हूं आगे जाने से। ठीक है, मैं तुम्हें रोक रहा हूं आगे जाने से। डोंट इवन ट्राई टू गो फर्दर, आगे बढ़ने की कोशिश भी मत करना। किसने कहा? उस बंदर ने कहा कि तुम आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। भीम ने गुस्से से कहा, लुक हियर, देखो, आई डिडंट आस्क वेदर देयर इज डेंजर अहेड और नॉट। डेंजर, खतरा, अहेड यानी कि आगे। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है कि आगे खतरा है या नहीं है। किसने कहा? भीम ने कहा उस बंदर से कि मैंने तुमसे नहीं पूछा कि आगे खतरा है या नहीं। वेदर आई वुड बी किल्ड और नॉट, मैं मारा जाऊंगा या नहीं। नॉट दैट इज एनी कंसर्न ऑफ योर्स, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, यानी कि तुम्हारी चिंता की मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि आगे खतरा है या नहीं, मैं मार जाऊंगा या नहीं, वो तुम मुझ पर छोड़ो। ठीक है, भीम ने क्या कहा कि वो सब मेरे पर छोड़ दो, मुझे बस तुम आगे जाने दो। आई ओनली आस्क यू टू मूव, मैंने तुमसे सिर्फ ये कहा है कि मुझे आगे जाने दो। आई डोंट वांट टू किल एन ओल्ड मंकी, मैं एक बूढ़े बंदर को मारना नहीं चाहता। डोंट फोर्स मी टू जस्ट, डोंट फोर्स मी टू, मुझे ऐसा करने पर मजबूर मत करो। ठीक है, यानी कि मुझे तुम्हारे जैसे बूढ़े बंदर को मारना पड़े ऐसा तुम मजबूर मुझे मत करो। जस्ट मूव एंड लेट मी गो माय वे और एल्स। ठीक है, जस्ट मूव, यहाँ से हट जाओ, एंड लेट मी गो माय वे, मुझे मेरे रास्ते पर जाने दो, और एल्स नहीं तो आई विल फ्लाइंग यू ऑफ दिस पाथ, नहीं तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, उठाकर इस रास्ते से बाहर फेंक दूंगा। ठीक है, फ्लाइंग ऑफ का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, यानी कि पूरा जोर लगाकर किसी को उठाना। ठीक है, उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से उठाकर फेंक दूंगा। फिर मंकी ने ओपन्स बोथ आईज, दोनों आंखें खोली, स्माइल्स, मुस्कुराया, एंड रेजेस हिज हेड, और अपना सिर उठाकर बोला, आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, ओल्ड एंड वीक, बूढ़ा हूँ और कमजोर भी हूँ, यू आर यंग, तुम जवान हो, इफ यू मस्ट गो ऑन डू सो, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करो। ठीक है, वो बंदर कह रहा है कि अगर तुम मुझे उठा के फेंक सकते हो तो ठीक है, फेंको। जस्ट लीप अक्रॉस मी, या फिर मेरे ऊपर से मेरे ऊपर से चले जाओ। ठीक है, फिर भीम ने कहा, सो यू थिंक यू कैन मेक मी डू समथिंग रॉन्ग, अच्छा तो तुमने ये सोच लिया है कि मैं कुछ ना कुछ गलत करूं। ठीक है, वो भीम क्या कहता है, बंदर की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है, और मन क्या कहता है उससे कि इसका मतलब तुम चाहते हो कि मैं कुछ ना कुछ बुरा करूं। नो आई विल नॉट लीप ओवर यू, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर से नहीं जाऊंगा। पेजेस अप एंड डाउन,
इधर उधर गुस्से में घूमता रहता है। पेजेस का मतलब होता है चलना, ठीक है, इधर उधर क्या करता रहता है, वो चलता रहता है कि किसी भी तरीके से ये बंदर अपने जगह से खड़ा हो जाए। फिर उसके बाद लुकिंग एट द मंकी इन एंगर, यानी कि गुस्से में उस बंदर की तरफ वो देखता रहता है और इधर उधर चलता रहता है। कौन? भीम। If you weren't so old, I had jumped across you like हनुमान jumped over the ocean। देखो क्या कहा है उसने कि अगर तुम बूढ़े नहीं होते तो मैं तुम्हारे ऊपर से ऐसे कूद कर चला जाता जैसे कि हनुमान महासागर के ऊपर से गए थे। ठीक है, जब हनुमान लंका जा रहे थे, ठीक है, यानी कि जब वो समुद्र तट से लंका की तरफ जा रहे थे तो क्या किया था, वो उड़कर चले गए थे महासागर के ऊपर से। इसी तरीके से भीम ने कहा कि अगर तुम बूढ़े नहीं होते तो मैं भी तुम्हारे ऊपर से ऐसे गुजर जाता जैसे कि हनुमान गुजरे थे महासागर के ऊपर से। ओशन का मतलब होता है महासागर। फिर मंकी ने कहा लाइंग डाउन इवन मोर कंफर्टेबली, अब और आरामदायक रूप से वहां लेटे हुए, इन ए लेजी वॉइस, बहुत ही आलसी आवाज में उन्होंने कहा हु इज हनुमान, हनुमान कौन है। उस बंदर ने भीम से पूछा कि हनुमान कौन है। भीम ने घमंड से कहा, विद प्राइड, घमंड से, माय ब्रदर, मेरा भाई है, ही इज द किंग ऑफ ऑल मंकीज, वो सभी बंदरों का राजा है, ए हीरो, एक नायक है, ठीक है, एक नायक है। ही लेफ्ट अक्रॉस द ओशन टू रीच लंका, उसने क्या किया था, पूरे महासागर को पार किया था, किस लिए, लंका तक पहुंचने के लिए। आई हिज ब्रदर, मैं उसका भाई, एम जस्ट एज माइटी सो मूव बिफोर आई हर्ट यू, मैं उन्हीं के जैसा ही ताकतवर हूं। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, पावरफुल। उसने कहा मैं उनका भाई, यानी कि हनुमान का भाई मैं भीम, उन्हीं के जैसे बहुत ही शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ। सो मूव बिफोर आई हर्ट यू, इसलिए तुम्हें चोट पहुंचाओ इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, समझ में आया इतना। फिर मंकी ने कहा, बंदर ने कहा, इन ए वीक ट्रेमलिंग वॉइस, ट्रेमलिंग यानी कि होता है कपकपाती हुई आवाज में, ठीक है, बहुत ही कमजोर और कपकपाती आवाज में उस बंदर ने कहा, पिटी मी यंग मैन, पिटी का मतलब होता है मुझ पर दया दिखाओ नव युवक, ठीक है, यंग मैन यानी कि वो जवान था भीम, उससे कहा कि मुझ पर दया दिखाओ। आई हैव नो स्ट्रेंथ लेफ्ट इन दिस ओल्ड बॉडी ऑफ माइंड, अब मेरे इस बूढ़े शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची है। किसने कहा, बंदर ने। इफ यू मस्ट गो देन मूव माई टेल असाइड एंड गो ऑन योर वे, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम मेरी पूंछ को उठाकर एक साइड कर दो और अपने रास्ते पर चले जाओ। क्या कहा उस बंदर ने कि अगर तुम्हें जाना है तो मेरी पूंछ को एक तरफ कर दो और तुम यहां से जा सकते हो। ठीक है बेटा, इतना आगे होगा समझ में। इस पूरे चैप्टर को आपको ट्रांसलेट करना है और जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनकी हिंदी ट्रांसलेशन साथ साथ लिखिए, जिनकी भी हिंदी ट्रांसलेशन मैंने आपको बताई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।